इमेजिन कि आपका एक्सरे और एमआरआई हुआ और उसमें लिखा है सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी, लाइकली टू बी बोन कैंसर, लाइकली टू बी बोन ट्यूमर। पूरी फैमिली पैनिक हो जाती है, गूगल खुल जाता है और उस पर लिखा होता है कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी जरूरी होती है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बायोप्सी केवल एक टेस्ट नहीं बल्कि आपके पूरे ट्रीटमेंट जर्नी का पहला स्टेप होता है। और अगर ये पहला स्टेप ही गलत हो जाए तो आगे का ट्रीटमेंट और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए बायोप्सी करवाने से पहले अपने डॉक्टर से ये 6 बातें क्लियर करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूँ, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई-फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी के घर के अंदर देखना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊं या फिर मैं एक की होल से अपना कैमरा अंदर डालकर देखूं। ओपन बायोप्सी वो दरवाजा तोड़ने जैसा है जिसमें के आसपास के टिश्यूज भी ज्यादा डैमेज होते हैं, मरीज को बड़ा सा चीरा लगता है और कंटेमिनेशन भी ज्यादा होता है, बॉडी को नुकसान भी ज्यादा होता है। और नीडल बायोप्सी एक की होल से अंदर देखने जैसा है जिसमें के एक सुई बॉडी के अंदर जाती है और उसी सुई से हमें कैंसर का एक टुकड़ा बाहर ले आते हैं, जिससे कि हमारे आसपास की टिश्यूज भी कम डैमेज होते हैं, पेशेंट को पेन भी कम होता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हर हॉस्पिटल, हर सेंटर में नीडल बायोप्सी करने का एक्सपर्टाइज अवेलेबल नहीं है, पर्टिकुलरली बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर के केसेस में। इसलिए अगर आपको ऑपरेशन करके बायोप्सी करने की सलाह मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत है एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट से एक सेकंड ओपिनियन लेने की। अब दूसरा सवाल आता है कि आपका एफएनएसी होगा या फिर प्रॉपर नीडल बायोप्सी। बहुत सारे लोग एफएनएसी और नीडल बायोप्सी को सेम समझते हैं क्योंकि दोनों ही सुई से होते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि एफएनएसी में हमें केवल सेल्स मिलते हैं और बायोप्सी में हमें टिश्यू मिलता है, जिससे कि हम ट्यूमर का स्ट्रक्चर इवेल्युएट कर सकते हैं, ट्यूमर के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसे भी आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी का टेस्ट करके बताना है तो उसके लिए आपको ग्रेवी की कुछ बूंदे नहीं बल्कि पनीर का टुकड़ा मुंह में जाना चाहिए। वहीं अगर आपको कड़ी राइस की कड़ी का टेस्ट बताना है तो कड़ी की 2-3 बूंदे भी काफी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही एफएनएसी थायराइड कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर में यूजफुल होती है, लेकिन बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में एफएनएसी का रोल नहीं होता। इसमें हमें टिश्यू का एक पीस चाहिए होता है और अगर मैं उस उदाहरण की बात करूं तो हमें वो पनीर का टुकड़ा चाहिए होता है, जो कि हमें केवल बायोप्सी से मिलता है, एफएनएसी से नहीं। तो जब भी बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर्स की बात हो तो हमें हमेशा एक बायोप्सी करवानी चाहिए, प्रेफरेबली एक नीडल बायोप्सी, एफएनएसी नहीं। तो अब जब यह क्लियर हो गया है कि हमें बायोप्सी करनी है, एफएनएसी नहीं, तो अगला सवाल जो आता है कि आखिर वो बायोप्सी करेगा कौन। यह सवाल बोन ट्यूमर्स की बायोप्सी में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर बायोप्सी का टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा, क्योंकि बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर में बायोप्सी केवल एक टिश्यू लेने जैसा टेस्ट ही नहीं बल्कि इसमें प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है। क्योंकि जब भी बोन ट्यूमर्स की बायोप्सी की जाती है तो उसके बाद जो उसकी फाइनल सर्जरी होगी तो उसमें वो बायोप्सी का ट्रैक पूरी तरह से निकालना होता है, वरना ट्यूमर के कुछ सेल्स उसी ट्रैक में रह सकते हैं, जिससे कि हमारे कैंसर के वापस आने का चांस काफी बढ़ सकता है। क्योंकि बोन ट्यूमर में बायोप्सी की डायरेक्शन, बायोप्सी की साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसमें हमें हमेशा बायोप्सी एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही करवानी चाहिए। इसको भी अगर मुझे एक एग्जांपल से समझाना हो तो मान लीजिए क्रिकेट में अगर हमें अपने ओपोनेंट टीम को जल्दी आउट करना है तो हम बॉलिंग एक स्पेशलिस्ट बॉलर से करवाएंगे, किसी विकेट कीपर से नहीं। तो इसलिए बोन बायोप्सी करवाने से पहले यह पूछना बिल्कुल सही रहेगा कि हमारा बायोप्सी का टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा और क्या ये बायोप्सी टेस्ट फ्यूचर की सर्जरी को ध्यान में रखकर की जा रही है। अब बायोप्सी का टेस्ट हो गया
तो उसका अगला स्टेप होता है उसका डायग्नोसिस, और जो डिपेंड करता है पैथोलॉजी की रिपोर्ट पर। तो इसी पर हमारा डिपेंड करता है हमारा अगला सवाल कि आखिर मेरे बायोप्सी का टेस्ट रिपोर्ट कौन करेगा। बोन ट्यूमर्स और बोन कैंसर्स काफी रेयर और काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनका डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें सेल के पैटर्न को देखना होता है, हमें उनके एक्सरेज और एमआरआई को पेशेंट के सिम्टम से मैच करना होता है। इसीलिए हमें हमेशा बोन कैंसर की बायोप्सी एक मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही रिपोर्ट करवानी चाहिए। साथ ही साथ एक और गलती जो अक्सर होती है कि बहुत बार बायोप्सी के सैंपल को 2 या 3 अलग अलग लैब्स में भेज दिया जाता है, जिससे कि हर लैब से अलग रिपोर्ट आ सकती है, जो कि बिना बात का कंफ्यूजन पैदा करती है। इसको भी आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक फ्रूट केक है जिसमें कुछ जगह ज्यादा फ्रूट्स हैं और दूसरी जगह कम फ्रूट्स हैं, और उस केक का छोटा सा टुकड़ा 2 अलग अलग लोगों को दिया जाए, तो एक बोल सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्रूट्स हैं और दूसरा बोलेगा इसमें कोई भी फ्रूट नहीं है, क्योंकि दोनों को अलग अलग सैंपल दिया गया है। ठीक वैसे ही बोन ट्यूमर्स में बायोप्सी का सारा सैंपल एक ही लैब में जाना चाहिए, एक ही पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि हमारा रिपोर्ट सही आए और उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हमें बोन कैंसर या बोन ट्यूमर की बायोप्सी के सैंपल को डिवाइड नहीं करना है और एक मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजिस्ट से ही उसका रिपोर्टिंग करवाना है। अब जब बायोप्सी का सैंपल लैब में चला गया तो नेचुरली अगला सवाल आता है कि आखिर बायोप्सी की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी। बायोप्सी के बाद वेटिंग पीरियड पेशेंट के लिए काफी इमोशनली टैक्सिंग हो सकता है, क्योंकि उसके मन ही में ये डर है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, साथ ही साथ उसका इलाज अभी शुरू नहीं हो पा रहा। तो आम तौर पर बोन कैंसर में बायोप्सी 5 से 7 दिनों में आ जाती है। कई बार कुछ केसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ऐसे में 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट की रिपोर्ट्स आ जाती है। जब हमें पहले से ही टाइमलाइन क्लियर होगा तो हमारा एंग्जाइटी कम होगा, हम ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अपने इलाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। अब जब बायोप्सी का टाइम क्लियर हो गया है तो छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर बायोप्सी में बोन कैंसर का डायग्नोसिस बनता है, अगर बायोप्सी में बोन कैंसर कंफर्म होता है, तो मेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोन कैंसर में बायोप्सी केवल एक टेस्ट नहीं होती, ये पूरे ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है। आइडियली बोन कैंसर के इलाज में बायोप्सी उसी डॉक्टर या उसी सर्जन को करनी चाहिए जो आपकी फाइनल सर्जरी करेगा। इसे आप एक एग्जांपल से भी समझिए। मान लीजिए आप कपड़े सिलवाने किसी टेलर के पास जाते हैं, तो कपड़ा वही टेलर कट करता है जो बाद में सूट स्टिच करेगा। लेकिन अगर कपड़ा काटने वाला टेलर अलग हो और सूट स्टिच करने वाला अलग, तो स्टिच करने वाले को काटने वाले के हिसाब से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बोन कैंसर के ट्रीटमेंट का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए बोन कैंसर या बोन ट्यूमर की बायोप्सी करने से पहले यह सवाल पूछना बिल्कुल सही है कि अगर मेरी बायोप्सी में बोन कैंसर का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश होता है तो मेरा फाइनल ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आपके एक्सरे या एमआरआई में बोन कैंसर या बोन ट्यूमर का सस्पिशन है तो हमें किन 6 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपकी बायोप्सी ओपन होगी या नीडल, दूसरा आपकी एफएनएसी होगी या टिश्यू बायोप्सी, तीसरा आपकी बायोप्सी का टेस्ट कौन परफॉर्म करेगा, चौथा आपकी बायोप्सी रिपोर्ट कौन करेगा, पांचवा कि आपकी बायोप्सी का टेस्ट कितने दिन में रिपोर्ट आएगी, और छठा अगर बायोप्सी के टेस्ट में बोन कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा। अगर आपको ये 6 बातें क्लियर हैं तो आप अपनी ट्रीटमेंट जर्नी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप ये वीडियो औरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इंफॉर्मेशन किसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।